श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लाङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। नमयों विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामिनामिने। कृपया क्षमतामपराधिजनं कलुषायुतशक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं। प्रणमामि च माधवदेवपदम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरणे हय विघ्न विनाशन। अनायासे हय निज वांछित पूरन। महाभारत का अरण्य पर्व में एक घटना का उल्लेख है। वो है युधिष्ठिर महाराज और यक्ष है, उन दोनों के बीच में विशेष वार्तालाप हुआ। जब पंच पांडव उनको कौरवों ने, विशेष रूप से दुर्योधन ने वन में भेज दिया था, वन में स्थान स्थान पर भ्रमण कर रहे हैं, ऐसा एक समय जो एक जंगल में थे, वहाँ एक ब्राह्मण दौड़ते दौड़ते आया और युधिष्ठिर महाराज को बोला, प्रभु आप मुझे रक्षा कीजिए। क्या हो गया आपको? जो मैंने यज्ञ के लिए
जो लकड़ी इकट्ठा किया वो एक हिरण आकर के चोरी करके चला गया। अरणी करके एक प्रकार का ये होता है लकड़ी, मैंने वो सब इकट्ठा किया, उसको एक हिरण आकर के चोरी करके चला गया। आप कृपा करके वो अरणी जो है, इतना सामान्य मिलता नहीं है, वो मुझे वापस लेके आइए। बोले ठीक है ब्राह्मण, आप निश्चिंत रहो, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है ब्राह्मण का सेवा करना, आप निश्चिंत रहो। तो वो लोग वन में भ्रमण कर रहे हैं, जगह जाते जाते वो हिरण का तो कोई पता चला नहीं, लेकिन प्यास बहुत लग गया। बहुत प्यास लगी तो फिर सब लोगों ने बोला भैया पानी पीना पड़ेगा, थोड़ा पानी पिएंगे उसके बाद थोड़ा सा जो है शक्ति आएगी, उसके बाद हम आगे का जो है अन्वेषण शुरू कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला यहाँ से इस दिशा से ठंडी हवा आ रही है, लगता है इस दिशा में कोई तो झील होगा। तो एक पंच पांडवों में से एक जन पेड़ के ऊपर चढ़ करके देखा, वो उस दिशा में दूर में एक बहुत बड़ा झील दिखाई दिया। बोलते हाँ भैया वहाँ पर है। तो पानी लेके आना है, कौन लेके आएगा? छोटा का कर्तव्य बनता है बड़ों का सेवा करना। सहदेव सबसे छोटा है, नहीं करती हो? जो तुम छोटी हो ना बड़ी हो? छोटी हो। तो सबसे पहले सहदेव ने बोला मैं लेके आता हूँ। गया, वहाँ जाने के बाद पानी में जैसे हाथ दिया, वहाँ से एक आवाज़ आया, खबरदार पानी में हाथ नहीं देना, इस पानी को मेरा परमिशन के बगैर लिया तो फिर यहीं पर तुम लोग तुम्हारा मृत्युदंड होगा। तो उन्होंने सोचा अरे पंच पांडव है, हमको कौन रोक सकता है। पानी में हाथ दिया, पीने के लिए चाहा, साथ साथ वहाँ मूर्छित हो गया। बहुत समय हो गया, आया नहीं। सहदेव बोला मैं जाकर के देखता हूँ उसका क्या हुआ। उसका भी वही गति। उसके बाद अर्जुन जाते हैं, अर्जुन के साथ भी ठीक वैसे ही होता है, वो भी मूर्छित हो गए। फिर उसके बाद युधिष्ठिर को शंका हो जाता है, जहां पर अर्जुन जैसा महायोद्धा को कोई बांध के रख सकता है, या तो कुछ उसका कुछ अरिष्ट हुआ है, तो निश्चित रूप से वहां पर कोई बहुत बड़ा कांड हुआ है। भीम बोलते भैया मुझे जाने दो। नहीं नहीं मुझे जाना है। सब लोगों को ऐसा कैसे कर सकता? नहीं भैया मैं तो भीमसेन हूँ, मैं तो आपका गर्व हूँ, मैं जाऊँगा। वो भी चले गए, उनका भी वही हाल हुआ जो बाकी 3 भाइयों का हुआ। तो उसके बाद युधिष्ठिर वहाँ पर उस सरोवर के पास आते हैं, चारों अपना भाइयों को मूर्छित अवस्था में देखते हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर कोई बलवान व्यक्ति होगा, नहीं तो ऐसा भीम और अर्जुन जैसा महायोद्धाओं को जो है परास्त करके उनको नीचे गिरा सके, ऐसे कोई शक्ति तो संभव नहीं है। तो उन्होंने पानी में हाथ दे करके उनके ऊपर पहले चिटकाएंगे जल पानी। जैसे उन्होंने हाथ में पानी में हाथ दिया, साथ साथ एक और वही वाणी हुई, युधिष्ठिर तुम्हारा भाइयों के साथ जो हुआ तुम्हारे साथ भी वही होगा, अगर तुम मेरे बात नहीं सुनोगे तो। बोलिए महात्मन, आप मेरे भाइयों जैसे महायोद्धाओं को आपने पतित कराया, इसका मतलब यह है कि आप निश्चित रूप से महान व्यक्ति हैं। आप अपना दर्शन दीजिए। मैं आपको दर्शन बाद में दूंगा, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। महाभारत का वन पर्व में इसका उल्लेख है। वहाँ पर बहुत सारे प्रश्न यक्ष जो है बक रूप में
बक पक्षी है ना, क्या बोलते हैं उसको, बकी बोलते हैं, बगुला, बगुला। उस रूप में उन्होंने प्रश्न किया, बहुत सारे प्रश्न किया। महाभारत में ये सब इसका उल्लेख है। हमारे परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी उसमें से 4 विशेष प्रश्नों की व्याख्या करते हैं, क्योंकि ये हमारे पारमार्थिक जीवन में बहुत ही जो अग्रसर करने वाला है, बहुत ही फायदेमंद है। इससे बहुत कुछ हमको सीखने को मिलता है। उन्होंने सबसे पहले पूछा, मतलब सबसे पहले बहुत सारे प्रश्न हुआ, उनमें से एक प्रश्न है काच वार्ता। काच वार्ता मतलब व्हाट इज द न्यूज़, क्या खबर है बताओ, क्या खबर है। बहुत कुछ खबर है हमारे पास, तो यूट्यूब या न्यूज़ चैनल या सब कुछ खोलते हैं तो फिर बहुत सारे हमारे पास खबर मिल जाएंगे। आज प्रधानमंत्री ने ये किया, आज मुख्यमंत्री ने ये किया, आज वहाँ पर युद्ध हुआ, और यहाँ पर जो स्ट्राइक हो रहा है, यहाँ पर मारपीट हो रहा है, यहाँ पर दंगा हो रहा है, जो भी बहुत सारे खबर वहाँ पर जो है, बहुत सारे खबर है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने एक ऐसा उत्तर दिया, ये कहाँ काम चल रहा है, इसके ऊपर नीचे, उनको बोल सकते हैं कि बिना आवाज वाला काम कर लें। तो सीमेंट का काम तो बिना आवाज का ही होता है। हाँ। तो उन्होंने पूछा काच वार्ता, उसके उत्तर में युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं मासर्त दर्वी परिघट्टनेन सूर्याग्निना रात्रि दिवांधनेन अस्मिन् महामोह कड़ाहे भूतानि पचति काल इति वार्ता। क्या खबर बताते हैं। मासर्त दर्वी, मास महीने, और ऋतु सीजन्स, ऑटम, स्प्रिंग, समर, जो भी। मासर्त दर्वी, दर्वी मतलब होता है रसोई में जो कड़ची यूज करते हैं ना, उसको बोलते हैं दर्वी। मासर्त दर्वी परिघट्टनेना, मास और ऋतु वो एक दर्वी के जैसा, मतलब एक पलटा के जैसा है, एक कड़ची के जैसा, ऊपर नीचे करने वाला। सूर्याग्निना रात्रि दिवांधनेना, और सूर्य और चंद्र जो है किस प्रकार है, रात्रि दिवांधनेना, ईंधन, ईंधन समझते हैं, फ्यूल, जो लकड़ी जलाते हैं और क्या बोलते हैं आग के लिए, तो आग के लिए जो लकड़ी जलाते हैं, लकड़ी होता है ईंधन, या पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सब होता है ईंधन। बोलते हैं सूर्याग्निना रात्रि दिवांधन है, ईंधन के जैसा है। सूर्य और चंद्र जैसे चेंज हो रहे हैं, वो ईंधन का जैसा। ईंधन क्या होता है, यूज होता रहता है, जितना रसोई बनाएंगे उतना यूज होता रहता है कि नहीं। अर्थात दिन रात कटते जा रहे हैं। अस्मिन् महामोह कड़ाहे भूतानि पचति काल, और ये संसार जो है, ये पृथ्वी है, किस प्रकार बोलते हैं, अस्मिन् मोह महाकड़ाहे, कढ़ाई, कढ़ाई समझते हैं जिसमें सब्जी बनाते हैं, कैसे कढ़ाई है, महाकड़ाहे, बहुत विशाल, बहुत बड़ा कढ़ाई है क्या, ये संसार।
कढ़ाई है, ईंधन है, अग्नि है, सूर्य अग्नि, सूर्य रूपी अग्नि, और दिन रात रूपी ईंधन, और ऋतु और मास रूपी कड़ची। ये सब है तो इसका मतलब क्या है? कुछ तो पाक बन रहा है, कुछ तो रसोई बन रहा है ना। सब सामान इकट्ठा किया है, निश्चित रूप से कुछ तो रसोई बन रहा है। कढ़ाई भी है, हाँ, कड़छी भी है, और ईंधन भी है, आग भी है। तो क्या रसोई बन रहा है? भूतानि पचती। भी जीव है उनको पचती, पचती मतलब उनको पाक करना है। जब पाक करते हैं तो पाक करने वाला, तो रसोई करने वाला कोई बंदा भी तो रहता है ना। कौन है वो? काल। भूतानि पचति काल, काल जो है उनको पाक कर रहा है। इति वार्ता, ये है समाचार। इसका अर्थ क्या हुआ? हमारे जितने भी इस संसार में जीव है, संसार के जीव 3 प्रकार के तापों से निरंतर तप्त है, मतलब कष्ट प्राप्त कर रहे हैं। क्या है? आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, 3 प्रकार के ताप हैं। ताप मतलब कष्ट, क्लेश। क्या है? आध्यात्मिक मतलब स्वयं से, अपने से। शरीर में कोई बीमारी आ गई, कुछ तकलीफ हुआ, तो फिर कष्ट होता है कि नहीं? शरीर में कोई कुछ बीमार पड़ गया शरीर, या कुछ अस्वस्थ हो गया, तो फिर क्या होगा? कष्ट तो मिलेगा। किसको मिलेगा? जिसका शरीर है उसको मिलेगा। इसको बोलते हैं आध्यात्मिक, स्वयं से जो कष्ट मिलता है। और एक और है मन, जिसकी वजह से कष्ट मिलता है। हमारा शरीर ठीक है, लेकिन मन खराब है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। बढ़िया बढ़िया तुम हमारा मनपसंद खाना बना, एकदम बढ़िया। मम्मी ने बोला देखो बहुत अच्छा खाना है, तेरे को जो पसंद है वो बनाया। मम्मी मूड नहीं है, मम्मी मन ठीक नहीं है। मन और शरीर से जो दुख मिलता है उसको बोलते हैं आध्यात्मिक दुख। स्वयं से, कोई और कारण नहीं है, खुद ही कारण है, अपना मन और अपने शरीर के वजह से। दूसरा है आदि भौतिक, अन्य प्राणी, दूसरे प्राणियों के द्वारा दी गई दुख। कोई मारते हैं, कोई काटते हैं, जैसे मच्छर है, मच्छर काटते हैं। दूसरे प्राणी के द्वारा जो दुख, दूसरा कुछ हमको कुछ थप्पड़ देता है, मारता है, या कुछ बोलता है, हमारा पैसा हड़प लेता है, कुछ भी हमारा घर परिवार को कुछ नुकसान देता है, दूसरे प्राणियों की वजह से दुख। और तीसरा आदि भौतिक, जो आदि दैविक। दैविक मतलब देवताओं के द्वारा, जो कोई मनुष्य उसका कारण नहीं है, स्वयं का मन और शरीर भी कारण नहीं है। आदि दैविक, देवताओं के द्वारा। कैसा? बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, या बिल्कुल बारिश ही नहीं हुई, या भूचालन हुआ, लैंडस्केप हुआ, अर्थक्वेक हुआ, या वॉल्केनो एरप्शंस हुए, पहाड़ों से जो ज्वालाग्नि निकलता है, ज्वालामुखी, वो हो गया, या समुद्र का जो ये बढ़ गया और पूरा कोस्टल एरिया सबको जो है बहा दिया, या कोरोना जैसा, प्लेग जैसा बीमारी। ये आदि दैविक 3 प्रकार के ताप इस संसार में हर एक प्राणी को भोगना ही पड़ेगा। युधिष्ठिर महाराज अपने उत्तर में संक्षेप में उसका जो अर्थ ये है कि जितने भी प्राणी हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, इन 3 प्रकार के तापों के द्वारा सभी प्राणी
कष्ट प्राप्त कर रहे हैं। ये है वार्ता, इस जगत की वार्ता देखेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप न्यूज़पेपर पढ़ लो, उसने उसको मारा, इसने इसको ये कर दिया, उसने जो है उसका पैसा मार लिया, या उस देश पे इस देश ने बॉम्ब फेंक दिया, या किसी को जो है अपना जो कोई दुख हुआ, एग्जाम पास नहीं हुआ, तो फिर माता पिता का डर से अपने आप को खुदकुशी कर लिया, या फलाना जगह में कोई तो वहां पर जो है बहुत पहाड़ में लैंडस्लाइडिंग हो गई जिसकी वजह से मर गया। अर्थात आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक ताप के अलावा स्थान परिवर्तन हो सकता है। कभी चाइना में गिरा तो कभी इंडोनेशिया में गिरेगा, कभी इंडिया में गिरेगा, कभी अमेरिका में गिरेगा, कुछ ना कुछ, मतलब वस्तु तो वही है, दुख क्लेश। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा तो और थोड़ा विस्तार से बताएंगे, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। आ रहा है? नहीं आया तो ध्यान यहां नहीं था। 3 प्रकार के दुख जो है इस संसार में हर एक प्राणी को, जिसने जन्म लिया उसको तो 3 प्रकार का दुख भोगना ही पड़ेगा। या तो अपना शरीर और मन के द्वारा, दूसरों के द्वारा, नहीं तो जो कोई दैविक शक्ति के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा नहीं, कोई दैविक शक्ति के द्वारा दिया गया। ये 3 प्रकार के ताप हर एक व्यक्ति को जो है हर समय, अर्थात जिसको त्रिकाल सत्य बोलते हैं, सब समय, भूत भविष्य वर्तमान, सब समय ये वार्ता है। स्थान परिवर्तन होगा, हो सकता है आज से 20 साल पहले जो है गुजरात में कोई प्लेग करके बीमारी आया था, 20 साल के बाद कोरोना करके अब बीमारी आया, स्थान परिवर्तन हुआ, डिजीज का नाम परिवर्तन हुआ, उसका एंड रिजल्ट एक ही है, जीवों को क्लेश, जीवों का मरण। कहाँ फलाना जगह में वहां पर कोई वार हुआ था, वहां पर इन दोनों के बीच में जो है इतने लोग मर गए हैं, अब कोई और जगह वार हो रहा है, कोई और जगह युद्ध हो रही है, तो फिर हो रहा है, तो फिर वहां पर कुछ और लोग मर रहे हैं, है ना? बात तो वही है, स्थान परिवर्तन है, जीवों को क्लेश मिलना ये तो चेंज नहीं हुआ। अर्थात युधिष्ठिर महाराज ने जो बताया, काल जो है सभी जीवों को निरंतर कष्ट दिया जा रहा है, वो है वार्ता, ये है इस जगत की वार्ता। त्रिकाल सत्य ज्ञान जिसको बोलते हैं। इससे बहुत प्रसन्न हुआ यक्ष, क्योंकि ऐसा युधिष्ठिर बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति, ज्ञान ऐसा हमारे जैसा नहीं है, ऐसा सत्य उन्होंने बताया जो त्रिकाल में सत्य है, भूत भविष्य वर्तमान, तीनों समय सत्य है। उसका अगला प्रश्न है, एक और प्रश्न है, किम आश्चर्यम, क्या आश्चर्यजनक है? इस जगत में सबसे आश्चर्यजनक चीज क्या है? क्या है पांडुरंग प्रभु? क्या आश्चर्य, सबसे वंडरफुल चीज क्या है? ताजमहल, चाइना वॉल, इफिल टावर, क्या है अद्भुत जिसको बोलते हैं? भगवान अद्भुत है। युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं, क्या है वो श्लोक? युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषस्थिरत्यमिच्छन्ति किम आश्चर्यमतः परम। अहनि अहनि, दिन रात मतलब लगातार, सब समय, भूतानि गच्छन्ति, भूत मतलब प्राणी, गच्छन्ति मतलब जा रहे हैं, कहां पर? यम मंदिरम, मौत के मुंह में। आहनि आहनि भूतानि गच्छन्ति, दिन रात सब समय। आप स्टैटिस्टिक्स खोल करके देखो, आजकल तो आपके सामने गूगल है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है।
डेथ रेट क्या है, 1 मिनट में कितने लोग मरते हैं, देखो गूगल बता देगा। 2.5 2.6 ऐसा कुछ था, हमारे बंदे ने एक बार कुछ देख करके उसने बताया 2.5 2.6 ऐसा मिनट में, मिनट या तो सेकंड में, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद सेकंड में होगा, मिनट भी नहीं है, मिनट में 2 बहुत कम होता है, 60 सेकंड में 2 लोग, 1 सेकंड में 2 लोग, 2.5 लोग। मेरे से बड़े हैं हो गए, मेरे से छोटे हैं चले गए, मेरे बराबर उम्र के हैं वो लोग भी चले जाते हैं, है कि नहीं? हम सब लोग का एक्सपीरियंस है। मेरे से छोटा जाता नहीं, ये तो छोटा है, बोलेगा नहीं मेरे से कुछ छोटा कभी गया नहीं। ऐसा नहीं, हॉस्पिटल में जाकर के देख कितने लोग जन्म लिया, साथ साथ चला गया, और जन्म लेकर के 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीने में चला गया। कितने सारे ऐसा देखने को मिलता है। आहनि आहनि सब समय दिन रात जो है, भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम, प्राणी जो है मर रहे हैं। इसमें क्या आश्चर्य है, मर रहे हैं तो मर रहे हैं, फैक्ट है ये। लेकिन क्या बता रहे हैं, शेष स्थिरत्यम इच्छन्ति, लेकिन जो अवशेष बच गए, जो रह रहे हैं, वो सोचते हैं मैं तो रहूंगा, मुझे तो रहना है, मुझे तो मरना नहीं है। स्थिरत्यम इच्छन्ति, इच्छा करते हैं मैं तो रहूंगा भाई, मुझे तो मरना नहीं है। किम आश्चर्यमतः परम, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। देख रहे हैं कि हमसे बड़े मर रहे हैं, हमसे छोटे मर रहे हैं, हमारे बराबर के मर रहे हैं, मृत्यु का कोई एज नहीं है। अभी 2-3 महीने पहले ही वो कुछ 35-36 साल का कोई एक जो हमारे ही परिचित, मतलब हमारे भक्तों का परिचित एक व्यक्ति है, वो हॉस्पिटल में अपना अंतिम सांस लिया, या छोड़ा बोल सकते हो, जो भी बोलना है। 36-38 साल का उम्र है, बस, ज़्यादा नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, हार्ट अटैक। हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि 36-38 या तो 40 के अंदर किसी का हार्ट अटैक आएगा और मर भी जाएगा। और इतना ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे हैं। मैंने हमारे एक गुरु भाई से सुना था एक बात, कि एक स्कूल जाने वाली लड़की बाथरूम में स्नान करते करते बाहर नहीं आई। मम्मी पापा को बोल करके आए, मेरा रेडी रखना खाना, मैं अभी आ रही हूँ स्नान करके। बाथरूम में गई तो बाथरूम में खत्म हो गया। तो 7वीं 8वीं पढ़ रही, मतलब 10-12 साल की होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल की होगी। किसने सोचा, माता पिता ने, कि ये लड़की चली भी जाएगी। सत्य बात है, ऐसा कोई मतलब काल्पनिक कुछ बता नहीं रहे हैं। और हम लोगों ने भी देखा कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं ऐसे ही हमारे आंखों के सामने। कितने लोगों का तो ऐसा हो जाता है। बूढ़े लोग ठीक है, बूढ़े हो गए अलग बात, हमारा ठीक है, एक्सेप्ट कर सकते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन कम उम्र के, मतलब बोल रहे हैं उम्र का वहां पर कोई गारंटी नहीं है। गारंटी यह है कि मृत्यु है, मृत्यु गारंटी है, उम्र का कोई गारंटी नहीं। इतना उम्र होने के बाद ही इसका एक्सपायरी होगा, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन बात यह है कि शेषस्थिरत्यम इच्छन्ति, जो अवशेष रह गए हैं वो चाहते हैं कि मैं तो जीवित रहूंगा। इससे और क्या आश्चर्य चीज हो सकता है। अर्थात ये बहुत बड़ी मूर्खता है जो सोचता है कि मैं तो जिंदा रहूंगा। परीक्षित महाराज को पता था उनको 7 दिन में चले जाना है, उनका मृत्यु 7 दिन में है, ये परीक्षित महाराज को मालूम था। उसके लिए क्या किया, उन्होंने तुरंत प्रश्न किया एक मुमुक्षु व्यक्ति को, अर्थात जो मरणशील व्यक्ति है, उस व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। सुखदेव गोस्वामी ने उनको श्रीमद् भागवत श्रवण कराया। उन्होंने अपना 7 दिन को ऐसा भगवान का भजन करके, श्रवण करके, उन्होंने अपना जीवन को उन्होंने पूर्ण रूप से उन्होंने सही तरीके से यूज किया।
हमको तो मालूम भी नहीं है हमारा कितने दिन के बाद हमारा गौर प्रेमानंदे होने वाला है। गौर प्रेमानंदे समझते हैं? नहीं समझते हैं? पूरा पाठ कीर्तन होने के बाद गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल बोलते हैं ना, मतलब लास्ट है वो कोई क्रिया का लास्ट है। तो हमारा गौर प्रेमानंदे होना मतलब हमारा लास्ट कब हो जाएगा कोई पता नहीं है। अर्थात कितना सतर्क होना चाहिए हमको, जब कभी भी मृत्यु आ सकता है उसके लिए हमें कितना सतर्क होना चाहिए। मृत्यु है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, ये प्रश्न आना चाहिए। लेकिन मैं तो जीवित रहूंगा, जब बुढ़ा हो जाऊंगा तब देखा जाएगा। भजन अभी युवक है, अभी यंग है, अभी से भजन करने की जरूरत क्या है? अरे आप लोग तो मम्मी पापा, आपका तो उम्र हो गया है, आपने जितना भोगना है भोग लिया है, आपका तो जीवन अभी खत्म हो गया है। अब आप लोग भजन करो। आप क्या हमारे उम्र में भजन किया था क्या कभी? आप हमें भजन करने के लिए बोल रहे हो? इतनी सारी बातें बोलते हैं। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए, हमारे माता पिता जिस उम्र तक जीवित रहे हम रह पाएंगे ऐसा कोई भरोसा नहीं है। जब कोरोना आया कितने लोग तो चले गए। उसने सोचा नहीं इसका एक्सपायरी डेट आया नहीं है, बेचारा अभी तो जन्म हुआ, बस 10 साल 15 साल हुआ, इसको और थोड़ा जीने देते हैं। मृत्यु ने बख्शा किसी को? ऐसा तो कोई मृत्यु ने किसी को तो स्पेयर तो नहीं किया। मृत्यु आएगा तो कभी भी आ सकता है। हम भी बुढ़ापे में भजन करेंगे, बुढ़ापा आएगा कि नहीं कोई भरोसा नहीं मेरे भाई, कोई भरोसा नहीं है। कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। उसके लिए जो तैयार रहेगा वही सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है। जो सोचेगा कि मैं तो अभी जीवित रहूंगा, मेरा कोई टेंशन नहीं है, कोई बात नहीं। यहां पर कोई जो निराशावादी वाले बात नहीं है। आप क्या ऐसा निराशा, हम तो यहाँ पर आए हैं कुछ आशा के लिए, हम तो आपको एकदम निराशास्पद कर रहे हो हमको, ये कोई निराशा वाली बात नहीं है। जो फैक्ट को फैक्ट बोलना कोई निराशा नहीं है। जो वास्तव है, वास्तविकता को कई बार हम नजरअंदाज कर लेते हैं। हम देखते हुए भी इस वस्तु को नहीं देखते हैं, लेकिन इस वस्तु को, इस चीज को समझना जरूरी है कि कोई भी जगत में भरोसा कोई भी चीज का नहीं है। हम आज जिनके ऊपर निर्भरशील हैं, माता पिता हो, भाई हो, दीदी हो, कोई भी हो सकता है वही ना रहे। कोई भरोसा नहीं है कौन आगे चला जाएगा, कौन पीछे चला जाएगा। लेकिन जो अवशेष बचते हैं वो समझते हैं, वो सोचते हैं कि मैं हमेशा रहूंगा। किम आश्चर्यमतः परम, युधिष्ठिर महाराज यही बोल रहे हैं। इससे भी बहुत प्रसन्न हुआ। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, हमारे गुरुजी इस बात को बहुत शिक्षाजनक है ये, इससे हम लोगों को सीखना चाहिए। और अगला प्रश्न पूछते हैं, काच पंथा, रास्ता क्या है? तो फिर रास्ता मतलब बहुत सारे, कहां जाने के लिए रास्ता। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति समझ जाता किसके लिए पूछ रहे हैं। उन्होंने बताया, तर्क को अप्रतिष्ठात श्रुतयो विभिन्न, नासाम ऋषिर यस्य मतम न भिन्नम, धर्मम तो तत्वम निहितम गुहायाम, महाजन ये न गतः सपंथाः। बोलते हैं तर्क के द्वारा भगवान को कोई स्थापित नहीं कर सकता है। कोई अगर आर्ग्यू करना चाहे भगवान है या नहीं है, जो मानता है उसके लिए है, जो नहीं मानता है उसके लिए भी है, लेकिन वो मानता नहीं है। बस माने या ना माने भगवान है। मैं सूर्य को नहीं मानता हूं, मैं आग को नहीं मानता हूं, मत मानो, लेकिन उसका अस्तित्व को आप तिरस्कार नहीं कर सकते हो। भगवान का अस्तित्व को कोई भी व्यक्ति तिरस्कार नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है। लेकिन तर्क के द्वारा प्रतिष्ठा भी नहीं कर सकता, क्योंकि तर्क का मतलब ही यह है जिसकी जितनी बुद्धि है उतना तर्क कर पाएगा। वो तर्क होता है दिमाग के ऊपर। जिसकी जितनी बुद्धि है
जिसका लॉजिक जितना बढ़िया चलता है वो उतना अच्छे से अपना पॉइंट को बता देगा। जैसे लॉयर्स होते हैं, है ना, एक लॉयर जो है ना, जो उससे ज्यादा लिखा है पढ़ा है, तो फिर दूसरे लॉयर का बात को खंडित कर सकता है, और ये बहुत बढ़िया डॉक्टर लॉयर है। लेकिन इससे भी बहुत बढ़िया लॉयर है, उसको पकड़ो, मतलब इसको भी वो, उसका भी लॉजिक को वो खत्म कर सकता है। ऐसा करते करते जाएंगे, कोई ना कोई दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति होगा, निश्चित रूप से सबसे बढ़िया लॉयर होगा, लेकिन समय आने पर उसका भी खत्म हो जाएगा, मतलब उसका भी लॉजिक खत्म हो जाएगा। अर्थात कोई भी व्यक्ति लॉजिक के द्वारा कोई भी वस्तु को प्रूव नहीं कर सकते हैं। वास्तव सत्य तो दूर की बात है, जिसको हमने देखा नहीं, जिस वस्तु को देखा उसको तो कितना पलटा देते हैं। सही को गलत प्रूव कर सकते हैं, गलत को सही प्रूव कर सकते हैं, कितने सारे तो होता है कि नहीं। कोर्ट में जाते हैं तो कितना जो सच बात को जो है वो फिरा करके, घुमा फिरा करके जो है उसको असच कर देते हैं, और जो मिथ्या है उसको जो घुमा फिरा करके सच कर देते हैं, जिसकी जितनी बुद्धि है। जब ये जगत का सत्य को ही कोई तर्क प्रतिष्ठा नहीं कर सकता है, वास्तव सत्य जिसको हमने देखा नहीं, उसको कैसे कोई प्रूव कर पाएगा। शास्त्र में कुछ इशारा दिया गया है, ऐसा नहीं कि कोई तर्क नहीं है, लेकिन उससे बड़ा तार्किक कोई मिलेगा, उसको खंडित कर सकता है। विश्वासे पाए कृष्ण तर्के बहुदूर। आ जाओ भाई, बैठ जाओ। ओ भाई, ए बच्चा, बैठ जाओ। विश्वासे पाए कृष्ण, भगवान विश्वास के द्वारा प्राप्त होते हैं। तर्क के बहुदूर, तर्क करोगे, तर्क करते 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 कहीं पर भी वास्तव सत्य के पास पहुंच नहीं पाए। अरे जिसको देखा नहीं, कैसे, कौन से बात से बोल पाएंगे। निधुवन में बहुत सारे भक्त लोग भगवान का दर्शन करते हैं, दर्शन करके बाहर आने के बाद बोलती बंद, कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। बहुत सारे घटनाएं हुए ऐसे। जिसने देखा वो कुछ बोल नहीं पाएगा। ऐसा अद्भुत वस्तु है, कैसे जगत के शब्दों में उसको बखान भी कर पाएगा। जो वस्तु को देखा भगवान, उस भगवान को ये साधारण शब्दों में कैसे बोल भी पाएगा। इसीलिए तर्क को अप्रतिष्ठा, तर्क के द्वारा कोई चीज को प्रतिष्ठित नहीं कर सकते। श्रुतयो विभिन्न, श्रुति शास्त्र देखेंगे, किसी में बोला कर्म मार्ग अच्छा है, ज्ञान मार्ग अच्छा है, ये मार्ग अच्छा है, वो मार्ग अच्छा है, कोई दान करो, कोई तपस्या करो, कोई पूजा करो, कोई ध्यान करो, कोई ज्ञान करो, बहुत सारे मार्ग बताया। पुण्य नदियों में जाकर के स्नान करो, तीर्थ यात्रा करो, ब्राह्मण भोजन कराओ, शनि देवता को ये करो, इतना कुछ बताया। कौन सा रास्ता को पकड़े, एक एक बंदा को बोलेंगे, एक एक रास्ता बोलेगा। कोई बोलेगा ये करो, कोई बोलेगा वो करो, बोलेगा ये करो, बोलेगा। भाई बंदा आखिर करेगा क्या, कितना कर पाएगा। श्रुतयो विभिन्न, श्रुति शास्त्र, शास्त्र अध्ययन करके हम समझ जाने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा क्या बोलता है देखें, क्या बोलता है देखें, कोई कंक्लूजन में नहीं पाएंगे, क्योंकि अपने अपनी योग्यता के अनुसार बताया गया है। नासाम ऋषिर यस्य मतम न भिन्नम, ऐसा कोई ऋषि मुनि नहीं है जिसने अपना मत नहीं बनाया हो। ऋषि मुनि का मतलब ही यह है जिसका अपना एक सिद्धांत है। उसने अपना सिद्धांत नहीं बनाया तो उसका नाम मुनि बोला नहीं जा सकता, ऋषि नहीं बोला जा सकता। अर्थात हम क्या, कौन सा ऋषि को पकड़े, कौन सा मुनि को पकड़े, अलग अलग ऋषि है, अलग अलग मत है उनका भी। एक कहावत है, जत मत तत पथ, जितने सारे मत हैं उतने सारे पथ हैं। साधारण लोगों की जो विचार है इसी प्रकार सोचते हैं, जितने मत है उतने पथ है, जितने मत है उतने पथ नहीं है। हर एक व्यक्ति बोलेगा ये मत है, ये मत है। चोर बोलेगा चोरी करके भगवान को प्राप्त कर सकते। संसार को पोषण करना, बीवी बच्चों को पोषण करो, कौन सा गलती कर रहा है। बीवी बच्चों को पोषण नहीं करने से पाप चढ़ता है कि नहीं।
तुमने एक दायित्व लिया है, जिम्मेदारी लिया है पालन पोषण करने का, पोषण नहीं करे तो पाप चढ़ेगा, चढ़ेगा। चोरी करेगा तो पाप चढ़ेगा, चढ़ेगा। तो कौन सा पाप बड़ा है, कौन सा पाप छोटा है? चोर भी बोलेगा भाई मैं अपना जो जो क्या बोलते हैं, अपना जिम्मेदारी निभा रहा हूं मैं, तो उसमें कौन सा पाप है? अब मेरे को कोई जॉब नहीं दे रहा तो फिर चोरी से ही सही, अर्थात उसका पथ भी ठीक है। नक्सल लोग बोलते हैं कि हमको सोसाइटी ने हमको स्वीकार नहीं किया, सोसाइटी का ऐसा एक्टिविटीज है, ऐसा वो लोग करते हैं, तो इसीलिए हम सोसाइटी के खिलाफ हम करेंगे ताकि जो है पूरा समाज परिवर्तन हो जाए। और उनका लेक्चर सुनोगे उनको लगेगा वो सही बोल रहे हैं, सही कर रहे हैं, वो उनका मत भी सही गलत नहीं है, ठीक है। उनका लेक्चर सुनो आप लोग, नक्सल लोगों का कोई सिद्धांत, और लगेगा हाँ सही बोल रहे हैं। कितना जो मतलब समाज में राजकीय जो है किस प्रकार लेके जा रहा है, वो लोग जो है इन सबसे हट करके एक समाज का उत्थान के लिए कर रहे हैं, वो मत भी ठीक है। जो अपना मत बनाएगा वो मत ठीक है ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि एक का मत दूसरों का कोई कष्ट देता है, पीड़ा देता है, वो मत वास्तव मत नहीं है। तो क्या फॉलो करें? काचा पंथा, रास्ता क्या है? श्रुति शास्त्र बंद करा दिया, ऋषि मुनियों का वाणी बंद कर दिया, तर्क अप्रतिष्ठा वो भी बंद करा दिया, तो अभी क्या रास्ता बचता है? महाजन ये न गतः सपंथा धर्मम तो तत्वम निहितम गुहायाम। वास्तव धर्म तत्व महाजन अर्थात भगवान के भक्तों के हृदय में प्रकाशित है। इसलिए महाजन ये न गतः सपंथा, जो महाजन है, भक्त है, उनके पथ पर चलो। युधिष्ठिर अपने उत्तर में बता रहे हैं। एक और प्रश्न है, कश्च मोदते, कौन सुखी है? सबसे सुखी कौन है इस संसार में? कौन है सुखी? कौन है प्रभु जी सुखी? हम लोग। आ जाओ, वेलकम टू अवर वर्ल्ड। आ जाओ। सुखी बनना चाहते हैं ना सब लोग, सब लोग तो सुखी बनना चाहते हैं ना, हम लोग सुखी हैं, आ जाओ। बोला था, सही बोला उन्होंने। युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि दिवसस्तु अष्टम भागेन शाक पचतानी अरिणी अप्रवासी सचवारी मोदते। बोलते हैं कि दिन में कभी भी कुछ भी शाक पचतानी, जो शाक इत्यादि मतलब जो मिनिमम से मिनिमम, शाक मतलब क्या है? सबसे सस्ता चीज, आजकल वो भी महंगा हो गया। एक बार गया पालक खरीदने के लिए, 50 रुपये एक गड्डी मिले, मतलब 50 रुपये पालक। क्या हो गया? बोलते हैं बारिश और दूर से आ रहा है, इसलिए वो मद्रास से आया, बॉम्बे की बात कर रहा हूँ, बोलते हैं मद्रास से आया पालक, इसके लिए 50 रुपये एक गड्डी है। आजकल वो भी महंगा हो गया। लेकिन एक शाक मतलब जो वन में जाते हैं ना, कहीं से भी कोई पत्ता तोड़ो, ऐसा उसको जो है आग से जलाओ और खा लो। दिवसस्तु अष्टम भागे शाक पच, मतलब दिन में कुछ भी मिले खाने के लिए उससे संतुष्ट जो रहता है। इसका मतलब सिंपल अर्थ यह है कि कुछ भी खा करके संतुष्ट रहता है। मुझे पनीर का सब्जी चाहिए, खीर चाहिए, हाँ ये खिलाओ, क्या है उसका नाम, पूरन पोली खिलाओ, हाँ बेसन के चीले खिलाओ, ये नहीं। शाक पचता नहीं, दिन में कोई भी टाइम कुछ भी खाने को मिल गया। अऋणी, जिसका कोई ऋण नहीं है। अप्रवासी, जो दूसरों का घर में नहीं रहता है। सचवारी मोदते, वो सबसे बड़ा सुखी है। अऋणी मतलब जिसका कोई ऋण नहीं है, मतलब ऋण समझते हो? लोन, डेट, कर्ज है। हम सब लोगों को कर्ज है, अपने बैंक से लिया कुछ पैसा। हमारे 7 प्रकार के ऋण हैं। देवर्षि भूतानाम नृणाम किंकरोयम
क्या बोलते हैं, देवताओं के प्रति हमारा ऋण है। सूर्य देव लाइट दे रहे हैं कि नहीं, ताप दे रहे हैं कि नहीं, अभी लाइट जलाया, पैसा देते हैं कि नहीं, गवर्नमेंट को पैसा देते हैं ना, पीएमसी को पैसा देना पड़ता है आप लोगों को। अब सूर्य जो है लगभग आपका सुबह 6:30 बजे से लेकर के शाम को 6:30 बजे तक लगभग 12 घंटा आपको रोशनी देते हैं। कितना पैसा दे रहे हैं सूर्यदेव को, फोकट में ले रहे हैं उसको, है ना, फ्री में मिल रहा है, कोई पूछता भी नहीं है कुछ तो यार, वो मतलब फ्री में मिल रहा है तो अरे सनलाइट आ गया, लाइट बंद कर दो, इलेक्ट्रिसिटी बिजली बिल थोड़ा काटो, कम करो, है ना। तो सूर्य को नहीं देना पड़ेगा, फर्ज बनता है कि नहीं, वो निभाए नहीं तो कर्ज बनता है कि नहीं। और पवन देवता, आज लाइट, ये पंखा बंद कर दो, बाहर से हवा बहुत बढ़िया सुंदर हवा आ रहा है, पंखा बंद कर दो, एसी की जरूरत नहीं आज, तो पवन देवता दे रहे हैं। पानी कहाँ से आया, वरुण देव दे रहे हैं पानी, हमको तो वो 1 लीटर खरीदने के लिए 20 रुपये देना पड़ता है ना, 20 रुपये दे करके पानी, श्रीमद् भागवत में बताया है कलयुग में ऐसा आएगा, पानी खरीद के पिएंगे, आ गया श्रीमद् भागवत है ना, भागवत में बोला ऐसा समय आएगा पानी भी पैसों से खरीद करके पीना पड़ेगा। जो भगवान ने इतना फ्री अवेलेबल कर दिया, भगवान ने तो कोई वहां पर कोई धनी व्यक्ति को दिया, गरीब व्यक्ति को नहीं दिया, सब ऐसे खुला दे दिया, लेकिन वो भी खरीद के पीते हैं। तो वरुण देव हमको पानी दे रहे हैं, बारिश दे रहे हैं, जिसकी वजह से फसल उग रहा है, धान मिल रहा है, खाना मिल रहा है, उनके प्रति कोई ऋण बनता भी कि नहीं हमारा। हमने कभी पूछा आपका बिल कितना है, कितना आपकी सेवा है। देवताओं के प्रति ऋण है, ऋषियों के प्रति ऋण है। अभी मैं डिटेल जाऊंगा तो समय ऑलरेडी हो गया है, महाराज कभी दिया ही नहीं मैंने अभी मैं इसलिए बोला कि महाराज आप पहले बोलो, क्योंकि मेरे पास माइक आता है तो फिर रुकता नहीं तो जो भी है, तो और डिटेल में जाते नहीं है। हमारा देवताओं के प्रति, ऋषियों के प्रति, अन्य जो बंधु बांधवों के प्रति, माता पिता के प्रति, राजा के प्रति, बहुत सारे हमारे ऋण हैं। ये सारे ऋण जब पूरा खत्म हो जाते हैं वो बंदा सुखी रहेगा। किसका खत्म होंगे, ऐसा दुनिया में कोई जीवित व्यक्ति है जिसका इन लोगों के प्रति ऋण खत्म हो सकता है? वो कोई बोलेगा आदमी अब जो है मेरा ऋण सब शोध हो गया है, मैं चैन से मर सकता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं बस चैन से मृत्यु ले सकता हूँ, अब मेरे को जो है किसी का ये नहीं है। लेकिन कोई भी अगर सोचे कोई चैन का मृत्यु नहीं ले पाएगा, क्योंकि सब के प्रति उनका ऋण है। ये ऋण कैसे चुकेगा? तो फिर जब तक ऋण रहेगा तब तक सुखी नहीं हो पाएगा। प्रश्न यही है ना, कौन सुखी है? अऋणी जिसका ऋण नहीं है, कौन अऋणी बनेगा? किसका ऋण नहीं रहेगा? जो अच्युत भगवान श्री कृष्ण का जो सेवा करेगा, भजन करेगा। सब देवताएं, ऋषि सब कहां से आए? भगवान से ही तो आए। मूल में पानी देने से जिस प्रकार पूरा पेड़ में पत्ता, फूल, फल इत्यादि सब में पानी चला जाता है, इसी प्रकार सभी का मूल है भगवान। भगवान की सेवा करने से सब ऋण अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। अऋणी अर्थात भगवत भक्त, अप्रवासी, प्रवास मतलब अपना घर में रहना, अप्रवासी मतलब जो अपना घर में नहीं रहता, जो पराये घर में रहता है। अप्रवासी दूसरे घर में रहता है। हम लोग किसके घर में रह रहे हैं? हमने तो अपना पैसा दे करके, ईएमआई भर के अपना घर बनाया, तो मैं सुखी हूं, है ना। हम तो अपना घर तो बना लिया, दूसरों घर में तो, किराए घर में तो नहीं है। लेकिन भैया ये संसार तो पराया घर है, हमारा घर नहीं है। कुछ दिन के मेहमान हैं हम लोग यहाँ पर, है कि नहीं? कुछ दिन के लिए आए हैं हम, जितने दिन आए हैं उतने दिन हम क्लेम करेंगे ये मेरा घर है, इधर मैं रहूंगा। बहुत कष्ट करके घर बनाया, बहुत सारे लोगों को देखा,
घर बनाया, घर बनाने के 1 साल के बाद ही गौर प्रेमानंदे हो गया। पत्नी आकर के बोलते, बेचारा बहुत मेहनत किया, बहुत तकलीफ उठाया, जगह जगह से पैसा ला करके इतना मुश्किल से घर बनाया, रह ही नहीं सका। बनाया, लेकिन ये है पराया घर, किराया घर। ये संसार हमारा स्थान नहीं है, ये रहने का, नित्य रहने का स्थान नहीं है। जो हमारा नित्य रहने का स्थान है उसको बोलते हैं अप्रवास। जहां से आए हैं वहां जाना ही अप्रवास है। अब हम लोग यहां से, अभी आप लोग पुणे रहते हो, कोई दिल्ली काम के लिए गए हैं, वहां रह करके पूरा काम करके अल्टीमेटली क्या करोगे, यार पुणे जाकर के मुझे आराम है, यहाँ पर बड़ा टेंशन है, पुणे जाकर के अपना घर जाकर के आराम है ना। पूरा सब जगह घूम करके अपना घर में आकर के जहां से गया वहां जब तक वापस नहीं आएगा तब तक कोई शांति नहीं है। हम भगवान के शक्ति हैं, शक्ति के अंश हैं, भगवान से आए हैं। जब तक भगवत धाम में वास नहीं करेंगे तब तक हमारा दूसरों का घर ही बना ये। धृतराष्ट्र, उनका अपना साम्राज्य है, अपना साम्राज्य है। कुरुक्षेत्र युद्ध हो गया, सब कौरव मर गए, पांडव लोगों का शासन है, धृतराष्ट्र रह रहे हैं वहां पर, गांधारी और धृतराष्ट्र बड़े पिता हैं, बहुत सा आदर के साथ रखा है। विदुर आया, शर्म नहीं है तुमको, तुमको शर्म नहीं है, इतना बेशर्म होकर के तुम यहां पर वास कर रहे हो। तुम्हारे बच्चों को पांडवों के ऊपर भेजा मारने के लिए, उनको जंगल में भेज दिया, उनको नाना प्रकार का कष्ट दिया, और आप उन्हीं के यहां पर साम्राज्य में रह करके इतना निवाला आपका अंदर जा रहा है, शर्म नहीं है आप लोगों को। क्योंकि विदुर नीति पर है। जब उन्होंने बताया हाँ वास्तविकता में ये तो मेरा स्थान नहीं है, तब वो परित्याग करके जो है तीर्थ भ्रमण करके उन्होंने घर से निकल गया। अर्थात कहने का मतलब ये हमारा पराया घर, ये घर घर की कहानी है, क्या बताएं, समय हो गया है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये इस स्थान, इस जगह में हमने अपना सुंदर घर बना लिया, मकान बना लिया, तो हमारा अप्रवास हुआ नहीं है। जब तक बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड इज द मैसेज ऑफ गौड़ीय मठ। गौड़ीय मठ का मैसेज, महाप्रभु के धारा में जितने भी वैष्णवगण का संवाद यही है, बैक टू होम, भगवत धाम में जाओ, वही तुम्हारा नित्य घर है। उस घर में जब तक नहीं जाते तब तक सुख नहीं मिलेगा। जब इस प्रकार युधिष्ठिर ने सारे प्रश्नों का उत्तर दिया, उससे संतुष्ट होकर के जो यक्ष जो है अपना निज रूप देते हैं, दर्शन कराते हैं, उसके बाद जो है अपने भाइयों को जो है पुनर्जीवित कर देते हैं, और जो अरणी, जो लकड़ी है जो अपहरण किया, वो भी सारा युधिष्ठिर को दे करके इस प्रकार वो पर्व जो है, पर्व मतलब वो जो वृत्तांत जो है वहाँ पर समाप्त होता है। अर्थात ये मुख्य चीज़ है कि इस संसार में नाना प्रकार का ताप है, नाना प्रकार का कष्ट है, ये इस जगत की वार्ता है। और जो है दिन रात जो है हमारी मृत्यु हो रही है, हमसे बड़ा हमसे छोटा सब लोग चले जा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं, हम सोचते हैं कि मैं चिरकाल रहूँगा, ये सबसे बड़ा आश्चर्य चीज़ है। और जो बहुत सारे पंथा इधर जाएंगे उधर जाएंगे, ये करना वो करना, सब छोड़ करके जो महाजन जो बताते हैं ऐसा करो, वही हमारा वास्तव पंथा है। और जो कृष्ण भगवान का भजन करेंगे, कृष्ण धाम में वास करेंगे, दिन में जो कुछ भी मिलता है उसको खा करके अपना जीवन यापन करेंगे, वो सबसे बड़ा सुखी है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज मैंने पूरा समय ले लिया, कल पूरा महाराज जी बोलेंगे वहाँ पर, इसलिए वहाँ पर आपको आना पड़ेगा कल कथा सुनने के लिए।
समय 11 से 1, 11 से 1, ठीक है, वहाँ पर आना। कल महाराज जी हरिकथा श्रवण कराएंगे। वो विषय थोड़ा लंबा हो गया। अच्छा ठीक है। महामंत्र महाराज जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल, हरि